नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। भारतीय समाज में पुनर्जन्म, भाग्यवाद, जातिवाद, जातिगत भेदभाव, कर्मकांड, धर्मांधता, कुरीतियां, सामंतवाद समेत कई प्रकार का शोषण व्याप्त है। इसके खिलाफ बहुजन अर्जक समाज में विभिन्न कालखंडों में अलग अलग नायकों के आह्वान पर आवाजें उठती रही हैं। इन्हीं नायकों में जाने माने समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, विद्वान, लेखक, कुशल पत्रकार, वैज्ञानिक चेतना के वाहक, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी महामना रामस्वरूप वर्मा, जिनका जन्म 22 अगस्त 1923 को हुआ था व मृत्यु जो है 19 अगस्त 1998 को हुई थी, उनका नाम उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि कांशीराम जी से एक बार किसी नेता ने कहा था कि आप कोई किताब लिखें। तब कांशीराम जी ने जवाब देते हुए कहा था कि अर्जक संघ के रामस्वरूप वर्मा जी ने इतनी किताबें लिखी हैं कि अब मुझे कोई किताब लिखने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है। मैं तो बस उनकी लिखी हुई बातों को जमीन पर उतारना चाहता हूँ। महामना रामस्वरूप वर्मा जी का जन्म कानपुर, उत्तर प्रदेश जिला के गौरीकरण गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता वंश गोपाल के 4 पुत्रों में रामस्वरूप वर्मा सबसे छोटे थे। उनकी माता का नाम सखिया था। उन्होंने वर्ष 1949 में हिंदी साहित्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया और आगरा विश्वविद्यालय में विधि स्नातक एलएलबी की डिग्री हासिल की। इसके अलावा वे होम्योपैथ के भी अच्छे जानकार थे। रामस्वरूप वर्मा अमानवीय और शोषण पर आधारित व्यवस्था पर मुखर विरोध करते हुए और मानवतावादी मूल्यों को स्थापित करने के लिए 1 जून 1968 को लखनऊ में अर्जक संघ नामक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन की स्थापना की। वे गौतम बुद्ध, रविदास, कबीर, ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से प्रभावित रहे। अर्जक संघ के विस्तार में बिहार लेनिन, जगदेव प्रसाद चौधरी, महाराज सिंह भारती, ललई सिंह यादव की भूमिका भी अहम रही। जगदेव प्रसाद से मिलकर 1972 में रामस्वरूप वर्मा ने शोषित समाज दल की स्थापना की। वे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के चारों क्षेत्रों में बदलाव, क्रांति करने के पक्षधर थे। उन्होंने अर्जक संघ और शोषित समाज दल दोनों में लिखित सिद्धांत, वक्तव्य, नीति, विधान और कार्यक्रम पेश करके देश और समाज को एक नई दिशा दी। वे ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद और देश के लिए अहितकारी मानते थे। उनकी जगह मानवतावाद और समाजवाद स्थापित करना चाहते थे। अगर उनके राजनीतिक जीवन को देखें तो यह स्पष्ट बोध होता है कि एक निहायत ही ईमानदार व्यक्तित्व के धनी वर्मा जी 1967 में उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे। उन्होंने मंत्री रहते हुए बगैर कोई नया टैक्स लगाए मुनाफे का बजट पेश करके देश के अर्थशास्त्रियों में को हैरत में डाल दिया था। उन्होंने राजकोषीय घाटे को कम करने को लेकर सरकारी राशि के अपव्यय पर नियंत्रण का जनपक्षीय तरीका इजाद किया था। मंत्रालय में सभी अंग्रेजी टाइपराइटर को नीलाम करके हिंदी टाइपराइटर खरीदवाया ताकि सारा कामकाज हिंदी में हो। हिंदी को राजकाज की भाषा बनाने के लिए मंत्री रहते दिल्ली में गिरफ्तारी दी। उन्हें मुख्यमंत्री पद का लालच भी दिया गया, पर वे दल बदल कर कांग्रेस में नहीं गए। हालांकि राजनीति में आने से पहले उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन तब तक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में दिलचस्पी इतनी बढ़ गई थी कि वह इंटरव्यू देने नहीं गए। रामस्वरूप वर्मा डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से इतने प्रभावित थे, उन्होंने उनकी तरह ही दिन रात सामाजिक परिवर्तन की वकालत करने वाले दर्जनों किताबों की रचना की। इनमें ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, मानवतावादी प्रश्नोत्तरी,
क्रांति क्यों और कैसे, मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक, निरादर कैसे मिटे, और अछूतों की समस्या और समाधान आदि शामिल हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने 1944 में मद्रास के पार्क टाउन मैदान में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि जाएं और अपनी दीवारों पर लिख दें कि आप इस देश के शासक बनना चाहते हैं, ताकि जब कभी आप उस रास्ते से गुजरें तो आपको यह बात याद रहे। डॉक्टर अंबेडकर की इस वैचारिकी का रामस्वरूप वर्मा के जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा। रामस्वरूप वर्मा लिखते हैं कि सामाजिक जागरूकता सामाजिक परिवर्तन को ला सकती है और सामाजिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन को संचालित करता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन के बिना राजनीतिक परिवर्तन होता है तो वह दीर्घकालिक नहीं होगा। आगे जातिवाद पर लिखते हुए कहे, इस तरह मुखर होते हैं, अगर पोटेशियम साइनाइड का टुकड़ा दूध के एक कैन में गिरा दिया जाए और फिर बाहर निकाल लिया जाए तब भी दूध जहर ही होगा। इसलिए ब्राह्मणवादी मूल्य सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। ब्राह्मणवाद में सुधार नहीं किया जा सकता, इसे निर्वासित किया जा सकता है। रामस्वरूप वर्मा के राजनीतिक जीवन की शुरुआत के कानपुर के रामपुर विधानसभा से 1957 में हुई। वह 1967, 1969, 1980, 1989, 1991 तक चुने जाते रहे हैं। यह उनकी लोकप्रियता का ही परिणाम था कि उन्हें जन समर्थन लगातार मिलता रहा। रामस्वरूप वर्मा जी जनता की जमीन को मंदिर व मजार के लिए आवंटित करने के खिलाफ थे। उनका मानना था कि जन कल्याण के लिए स्कूल व कॉलेज ज़्यादा जरूरी है, न कि यह सब। इस संबंध में वह विधानसभा में एक गैर सरकारी विधेयक भी लेकर के आए थे। भारतीय समाज में पुरोहितवाद हावी होने की वजह से जनता का धर्म के नाम पर लगातार शोषण होता रहा है, जिसके तमाम कर्मकांड व कुरीतियां शामिल हैं। रामस्वरूप वर्मा ने उन कुरीतियों को व्यवहारिक धरातल पर खत्म करने का आंदोलन चलाया। निश्चित तौर पर रामस्वरूप वर्मा जी का आंदोलन भारतीय इतिहास की एक ऐसी इबारत है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। महामना रामस्वरूप वर्मा सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में आर्जक संघ के माध्यम से मानवतावाद और आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में शोषित दल समाज दल के माध्यम से समाजवाद स्थापित करने के लिए आजीवन संघर्षशील रहे। निरादर और दरिद्रता को वे प्रमुख समस्या मानते थे। भारतीय समाज के लिए वर्मा जी ने जो संदेश दिया है उसे देश और समाज सुखी और समृद्धि को प्राप्त कर सकेगा।